हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं राम अवतार और आप देख रहे हैं राज ई लर्निंग पे हमारे सुजस ई बुलेटिन के मुख्य समाचार। और ये क्रम और सिलसिला यूँ ही चलता रहे। और आज का जो सुजस ई बुलेटिन है, इस पे महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन आया हुआ है। मेरी आशा का केंद्र देश का युवा है। यानी कि महात्मा गांधी जी को भी ये लगा था कि देश का युवा है तो सब कुछ है, और अपने देश की आज भी युवा आबादी है, और युवा जो ठान लेता है वो सब कुछ कर सकता है। और मेरी तो यही सोच है कि युवा यदि ये चाह लेता है कि मुझे इस वर्ष में अपना चयन करवाना है तो वो आराम से करवा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के सुजसी बुलेटिन की मुख्य खबरें। इन मुख्य खबरों में जो खबर रही थी वो है अपने राष्ट्रीय जुम्बरी में मिनी यंग इंडिया की झलक। हमने कल देखा, परसों देखा, और आज और अखबार में ये खबर आ गई है जुम्बरी की, जो कि पाली के नीमली ब्राह्मणान ग्राम के रोहट तहसील में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तो ये चीज़ अपने 67 ईयर बाद में यहाँ पे हो रही है, जो 1956 में हुई थी उसके बाद अब हो रही है। यानी कि 67 साल बाद में जो कार्यक्रम हो रहा है, देश विदेश के लोग यहाँ पे भाग ले रहे हैं, राष्ट्रपति उद्घाटन के लिए आ रहा है। तो हमें देखना चाहिए कि इस जुम्बरी से संबंधित जितने भी पर्सन हैं, हमने शॉर्ट नोट्स में भी शेयर किया था, उनको हमें याद करना चाहिए। ये यहाँ पे आपको कुछ झलकियाँ दिखेगी, जिसमें सीएम साहब है, राष्ट्रपति है, यहाँ की कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों की झलक हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो अगला आ रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि इस जुम्बरी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कौशल्स है उनको भी दिखाया गया था, जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में है। और इस मॉडल स्टेट के रूप में बताने के लिए यहाँ पे देखिए, ये उड़ान योजना का जिक्र हुआ है कि उड़ान योजना से जुड़ी महिलाओं का हौसला बढ़ाया जाएगा। हमें पता है कि जो उड़ान योजना है वो महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देने से संबंधित है, जो कि प्रति माह निःशुल्क 12 सैनिटरी नैपकिन सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, ताकि स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। ये भी सारी अपने इससे जुड़ी हुई तस्वीरें हैं जो कि जुम्बरी से संबंधित गतिविधियाँ हुई थी। इसमें ये भी बताया गया है कि स्काउट गाइड में राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति उत्साह की यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि राज्य सरकार कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसमें राज्य सरकार के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, अनुप्रेती कोचिंग योजना, जो अभी हाल ही में जो फ्लैगशिप स्कीम्स थी सरकार की, उसको जोड़ा गया था, स्कूटी वितरण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, आईटी नवाचार, मुख्यमंत्री बाल गोपाला योजना, यानी बच्चों को निःशुल्क जो स्कूलों के अंदर दूध पिलाया जाता है वो, और स्टार्टअप, निरोगी राजस्थान। ये सभी प्रकार की योजनाएं जो सरकार की मुख्य है और जिनको हम कह सकते हैं कि सरकार जो कर रही है, जितने भी कार्य उन योजनाओं के तहत धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। तो मेरा इसमें ये मानना है कि हमें इसमें जितनी भी योजनाएं दे रखी हैं उन योजनाओं को बार बार रिपीट हो रही है, तो हमें भी बार बार रिपीट करना चाहिए, ताकि इससे संबंधित परीक्षा में आने वाला पर्सन अपने से नहीं छूटे। फिर वापस नेक्स्ट पेज पे वापस वही जुम्बरी से संबंधित जो रंगोलियाँ वगैरह कार्यक्रम हैं वो इसके अंदर बताए गए हैं। अब अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे कि जो भी बेघर व्यक्ति है उनका सर्वे और चिन्हीकरण होगा। सर्वे और चिन्हीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि उन लोगों को जिनके पास में मकान नहीं है उनको मकान उपलब्ध करवाना। इसकी मुख्य बातें क्या है कि राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 लागू की गई, और बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति में सरकार का ये मानना है कि जो प्रदेश में बेघर को 50 वर्ग फीट व्यक्ति को न्यूनतम जगह उपलब्ध होनी चाहिए, कि एक व्यक्ति है उसको कम से कम 50 वर्ग फीट जगह तो उपलब्ध हो ही हो, जहाँ पे उनको पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सुरक्षा आदि मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध हो, और उनमें स्किल डेवलप भी किया जाए। यानी कि व्यक्तियों के पुनर्वास होने के साथ साथ उनमें कौशल भी विकसित हो और वो अपना खुद का रोजगार कर सके। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली जी की अध्यक्षता में बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति के क्रियान्वयन के बैठक के संबंध में टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो यानी कि ये कार्य भी किसके द्वारा किया जा रहा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अभी वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में ही जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो इन लोगों के लिए कार्य करने का एक और अवसर मिलेगा।
अगली जो योजना है अपनी वो है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान योजना। इसके तहत क्या है कि जो महिलाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें अलग अलग श्रेणियां बना रखी है, जैसे कि व्यक्तिगत श्रेणी है, दानदाता या CSR श्रेणी है, महिला एवं बाल विकास कर्मियों की श्रेणी है। तो इनको अलग अलग प्रकार से जो दिया जाएगा प्रोत्साहन और सम्मान, तो उसके बारे में दे रखा है। अगला फिर वापस वही खबर है जो अपने समर्थन मूल्य से संबंधित है। हम ज़्यादातर किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की जो खरीद हो रही है उसमें 20% सीमा बढ़ा दी गई थी। हमने देखा था कि पहले किसान 25 क्विंटल तक बेच सकता था, अब ये सीमा 25% तक बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगी। इसके अलावा अस्पतालों के इलाज सुविधा और डॉक्टरों के नाम भी प्रदर्शित करने होंगे। कुछ अस्पताल क्या होते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत फ़ायदा तो दे रहे हैं, लेकिन वो डिस्प्ले पर उस चीज़ को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो आज के अखबार की ये जो प्रमुख खबरें थी, जिसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन से अपन लगातार न्यूज़पेपर पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये अपने को देखने को मिल रहा है। आपके भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि सरकार की कुछ योजनाएँ हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, या कुछ खबरें हैं जो बार बार रिपीट हो रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी खबरें बार बार रिपीट हो रही है उनको शॉर्ट नोट्स में लिखें और उन्हें बार बार रिवाइज करें, क्योंकि प्रश्न जो परीक्षा में आता है वो उनके आसपास से ही अपने से पूछा जाता है। तो ये तो था फ्रेंड्स अपने आज का ई बुलेटिन और आज की प्रमुख खबरें जिन पे अपन ने चर्चा की है। और अब इनके जो प्रश्न हैं या कौन कौन से वन लीनियर क्वेश्चन है उसके बारे में अपन देखते हैं। फ्रेंड्स, राज लर्निंग के ये हैं अपने स्मरणीय तथ्य, और ये है अपना पार्ट 5, जिसके ये स्मरणीय तथ्य अपन देखेंगे जो हमें याद करने हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि 5 जनवरी 2023 की प्रमुख खबरों के स्मरणीय तथ्य हैं। इस अखबार में आज अपन ने देखा है कि काफ़ी योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने ये सोचा था कि अपन आने वाले कुछ टाइम में इन सारी योजनाओं का एक PDF बना करके एक अलग से क्लास अपन योजनाओं की ले लेंगे, ताकि प्रतिदिन अखबार के साथ योजनाओं का अपने जो भी जिक्र होता है तो अपने को ज़्यादा समय खराब नहीं करना पड़ेगा। आज जिन योजनाओं की अपन बात कर रहे हैं उसके अंदर इसलिए बात कर रहे हैं, राजस्थान को मॉडल स्टेट दिखाने के लिए ये योजनाओं का जिक्र किया गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, अनुप्रेति कोचिंग योजना, स्कूटी वितरण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, निरोगी राजस्थान अभियान। तो इन योजनाओं के बारे में अपने को विस्तार से समझना है और देखना है, क्योंकि बार बार अखबार में पूछी जा रही है और बार बार इनके बारे में बताया जा रहा है, तो परीक्षा में भी आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरी जो प्रमुख खबर लगी थी आज की वो ये है कि राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति कौन सी है 2022। पहली बात तो ये इसमें नोडल विभाग कौन सा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, और इस विभाग के जो मंत्री है श्री टीकाराम जी जूलिए। अब इस नीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये है कि प्रदेश में बेघरों को 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति न्यूनतम जगहों के साथ छत उपलब्ध करवाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता और सुरक्षा उपलब्ध करवाना। देखो, पहले 50 फीट प्रति व्यक्ति के हिसाब से जगह, दूसरी उनकी निजता और सुरक्षा, तीसरा उनके पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सुरक्षा की आवश्यकता पूरी करना, बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम यानी कि आश्रय स्तर का संचालन करवाना, और पात्र लोगों को शिक्षा और कौशल रोजगार उपलब्ध करवाना। ये सारी बातें किससे संबंधित है, राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति 2022 के ये प्रमुख बिंदु है। अपन नीतियां हुई, सरकार की योजनाएं हुई, उनको भी अपन एक एक करके देखते रहेंगे। और तीसरा जो प्रमुख प्रश्न था आज का याद रखने वाला था वो था इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना। इसमें क्या होता है कि निदेशालय महिला अधिकारिता
और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष 8 मार्च को, और 8 मार्च को हमें पता है 8 मार्च को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना दिया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की श्रेणियां बना रखी है, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी, दानदाता, महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्य करने वाली साथी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी। उड़ान योजना के तहत अपन ने देखा कि जो अच्छा कार्य करने वाली व्यक्ति, संस्था या एनजीओ है, या उड़ान योजना के तहत सैनिटरी उत्पादन में कार्यरत सशस्त्र SGH का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि प्रश्न जो बन सकते हैं, एक तो इसका विभाग कौन सा है, इसके बारे में, कब दिया जाता है और कौन कौन सी श्रेणियों में दिया जाता है, ये अपने को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के स्मरणीय तथ्य। राज ई लर्निंग पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।